नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं प्रशासन द्वारा की जा रही नवरात्रियों के उपलक्ष्य में तैयारियों से। नवरात्रों की तैयारियों से पहले म्युनिसिपल कमिश्नर, एडीसी और विधायक विक्रम रंधावा ने बावे मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाएं और सुरक्षा की समीक्षा की। बावे मंदिर, जो कि जम्मू शहर में स्थित है, नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए ये दौरा किया गया था ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी असुविधा न हो। विक्रम रंधावा ने कहा कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए हमें मंदिर की व्यवस्थाओं को देखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है। इन 9 दिनों से ऊपर हमारे लिए कुछ भी पवित्रता का नहीं होता है। अगर 9 दिन दुकान बंद रख लोगे, कहीं अकाल नहीं पड़ेगा। हमने कोरोना के दौरान 2-2, 3-3 महीने अपने व्यवसाय बंद किए हैं। हमने अपने घरों से लेके गरीबों के घरों के राशन भी पहुंचाया है। तो ये मेरा उनसे भी आग्रह है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूंगा कि 9 दिन जम्मू के अंदर कोई नॉनवेज की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और अगर कोई पुत्र कोशिश करता है जबरदस्ती खोलने की, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू में नशा मुक्ति को लेकर जम्मू कश्मीर संघर्ष मंच द्वारा आयोजित तिरंगा रैली में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस बुरी आदत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। रैली में शामिल लोगों ने नशे के खिलाफ नारे लगाए और लोगों से अपील की कि वे अपने जीवन को नशे से मुक्त रखें। इस अवसर पर संघर्ष मंच के सदस्यों ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा और लोगों को इस बुरी आदत से दूर रखना होगा। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वे नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और लोगों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए काम करेंगे। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। सेफ जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। देखिए, आज की जो हमारी रैली है, तिरंगा रैली है, और इसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। और समय आ गया है, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा 5 सालों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और बड़ा दुख होता है जब किसी युवा की मृत्यु होती है। जब युवा की मृत्यु होती है, उसके साथ पूरा का पूरा जो उसका परिवार है वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी को कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, दैन हमारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर, उनको काम अच्छा करने की ज़रूरत है। देखिए, पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पुलिस वालों का जो मोटिवेशन है वो कम होता है उससे, कि जब वो देखते हैं कि एक जो ड्रग ऑफेंडर है, पेडलर है, उसको जब अरेस्ट किया जाता है, उनको जब बाद में बेल मिल जाती है, तो वो बाहर आके फिर 4-5 गुना उसको अपना अपराध बढ़ा देता है। हमारे जो प्ले कार्ड्स है उसमें लिखा है कि नो इजी बेल टू NDPS केसेस, और दूसरा है नो बेल टू सेकंड टाइम ऑफेंडर्स। यानी किसी ने अगर अपराध किया है ड्रग को लेते, अगर आप उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट देते हो तो वो दोबारा नहीं करेगा। वाइस वर्सा, जब आप उसको बेल देते हो तो वो 4-5 गुना बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब, हमारा जो NDPS एक्ट है इसमें बदलाव की ज़रूरत है और स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है। तो पब्लिक को भी क्या बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के साथ। डेफिनेटली, देखिए, मैं तभी कह रहा हूँ, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। आप बोलोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करे, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपना काम ढीला रखें, ऐसा नहीं होगा। देखिए, हर चीज़ का एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, एक मिडल पॉइंट है। आपका अगर एंट्री पॉइंट सख्त है, एग्जिट पॉइंट आपका ढीला है, तब भी काम खराब। एग्जिट पॉइंट आपका सख्त है, एंट्री पॉइंट आपका ढीला है, तो तब भी ठीक नहीं है। तो सभी को अपना काम अच्छी तरह से करना पड़ेगा। जम्मू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और अपना योगदान दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कहा कि रक्तदान एक महापुण्य कार्य है और इसे हम अन्य लोगों की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्य में भाग ले सके। नमस्कार, मैं ठाकुर अश्विनी सिंह, जम्मू विश्वविद्यालय इकाई सह मंत्री। जैसा कि आज हम एक रक्तदान शिविर में नहीं बल्कि एक क्रांति की सोच में खड़े हैं, जो सोच भगत सिंह जी
राजगुरु जी सुखदेव जी की सोच थी, जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दिया था देश के लिए। यही सोच हर एक युवा में आनी चाहिए और मैं समाज के हर एक युवा से मांग रखता हूं कि वो साल में 2 बार ब्लड डोनेट ज़रूर करें और हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए जाएं और ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि हम युवा हैं, हम पढ़ेंगे भी, हम आगे बढ़ेंगे भी और जब देश को ज़रूरत पड़ेगी हम अपना खून भी देंगे। मेरा नाम शिवम है, मैं अभी जम्मू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपके ध्यान में है कि पिछले 40 साल से रेगुलरली हम ABVP जम्मू यूनिवर्सिटी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाती है, तो उसी तरह इस साल भी हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाया है। एक हमारी लेगेसी की तरह बन गई है अब तो। और ब्लड डोनेशन करवाने का पर्पज़ एक ही है कि देखिए कि अगर आप किसी चीज़ में कुछ डोनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाते हैं आप उस चीज़ के साथ। आप अभी सोसाइटी के लिए अगर आप अपना ब्लड दे रहे हैं, ब्लड देना रक्तदान एक महादान है, और अगर आप अपना ब्लड दे रहे हैं सोसाइटी के लिए तो कहीं ना कहीं एक जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, एक दया भावना की फीलिंग है, एक समर्पण की भावना जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में डेवलप होती है, अपने स्टूडेंट्स में डेवलप होती है। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो वेस्ट कल्चर है वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी जनरेशन को। तो अगर ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं एक आइडियोलॉजी को सुधारने के लिए, एक नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी बनाने के लिए। तो उसी प्रकार हम ये कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं ताकि जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, समर्पण की भावना है, ये स्टूडेंट्स में डेवलप होती रहे और जो वो बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो सोसाइटी के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनसे दूर रह सकें। जी नमस्कार, मेरा नाम सोनिका सिंह है। मैं जम्मू विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंत्री हूँ। तो मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहूँगी कि जो आज का यूथ है वो सिर्फ ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है, उसे ये पता ही नहीं है हमारा देश की तरक्की कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगी कि जो आज का युवा है उसको ड्रग्स को छोड़कर देश के लिए, देश हित में आगे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि ब्लड डोनेट करे, वो अपनी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं इन फ्यूचर में। जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरीज जम्मू एंड कश्मीर ने पत्रकार वार्ता कर SC, ST, OBC के लिए पदोन्नति में आरक्षण की तत्काल बहाली की मांग की। जैसा कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, मंडल कमीशन की बात करें, न्यू जो रोस्टर पॉइंट जो निकाला है, ऑर्डर निकाला, उसकी बात करें, बैकलॉग की बात करें, इन्हीं मुद्दों को लेकर, और जो खास करके जो बिल जो लाया जा रहा है इसके रिड्यूस करने वाला, उसकी बात करें, ये सभी को लेकर आज की जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो SC, ST, OBC की है, उन्हीं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, ये 9 अक्टूबर 2015 का जो स्ट्रक डाउन की गई थी, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, तो उसके खिलाफ चाहिए तो ये था जो हमारी गवर्नमेंट एपेक्स कोर्ट में जाती और उसे रिस्टोर कराती, लेकिन नहीं गई और हमें जाना पड़ा, जब प्राइवेट पार्टी जाना पड़ा और वहाँ से स्टेटस को आया, उसके बाद स्टे ऑर्डर भी आया। बड़ी हैरानगी की बात है कि उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आया। 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल आया, जो कि पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। 2 हुए थे, एक नाम भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का और दूसरा था 77 जो अमेंडमेंट से लागू करने के लिए जो रिजर्वेशन प्रमोशन को डील करती थी। बड़ी हैरानगी की बात है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और प्रेसिडेंट के रूल में ही उसे लागू नहीं किया गया। और उसके बाद कैट की जजमेंट आई, 17/12/2024 को कैट की जजमेंट आई। उन्होंने कहा रिजर्वेशन प्रमोशन जो है ये लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर वो स्टेड है। हाई कोर्ट का ऑर्डर जो एपेक्स ने स्टे किया है उसे मद्देनजर रखते हुए इन्हें रिजर्वेशन प्रमोशन लागू होनी चाहिए। लिहाजा मेरी अपील रहेगी गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से, LG से, ताकि इस रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है वो जल्द से जल्द वो लागू होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्डर जल्द लागू होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उम्मीदवारों ने रहबरे खेल नीति और उनकी भविष्य की नियुक्ति पर इसके प्रभाव पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की। प्रेस क्लब जम्मू में एक संवाददाता के दौरान उन्होंने सरकार से तत्काल मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। 100% रिजर्वेशन किसी भी समुदाय के लिए कानून का उल्लंघन है। इसलिए जब जो 2019 में इसकी रिक्रूटमेंट हुई है, तब से आज तक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कोई भी हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में नहीं आया है। और उससे पहले भी 2010 में मास रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, लेकिन रिक्रूटमेंट हुई थी, और 13 में कोई मास रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, कुछ बैकलॉग की पोस्टें जो है वो फिलअप की गई थी। तो पिछले 10-15 सालों से कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है।
उसके बावजूद ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स जब माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा जी को क्वेश्चन आवर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप रहबरे खेल की रेगुलाइजेशन कैसे कर रहे हो, उन्होंने कहा पॉलिसी के अंदर एक प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न के तहत वो सारी पोस्टें जितनी भी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में क्रिएट होंगी फिज़िकल एजुकेशन टीचर की, या जो वैकेंट हैं वो रिजर्व रहेंगी सिर्फ रहबरे खेल के लिए, और नई रिक्रूटमेंट आने वाले 10 साल में कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 900 पोस्टें इनकी आरटीआई एक्ट के तहत इन्होंने जो जवाब दिया है, 900 कुछ पोस्टें, 923 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट पोस्टें ये 3000 क्रिएट होने तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। तो जो लोग 2019 के बाद मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नेट सेट कर रहे हैं, वो कौन सी जगह एम्प्लॉयमेंट लेंगे? ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, अपेक्स कोर्ट ने बड़े ब्रीफली ये कहा है कि जो व्यक्ति किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगा है वो व्यक्ति परमानेंट क्लेम नहीं कर सकता है, रेगुलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता है, ये कोर्ट का कहना है। और ना ही कोई भी सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको रेगुलाइज कर सकती है। उसके बावजूद अगर जम्मू कश्मीर में ऐसी आए दिन ऐसी स्कीमें आते रहती है, रहबरीज की पॉलिसीज आते रहती है, लेकिन जो लोग इस वक्त डिग्री होल्डर्स हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 16 का। इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें नौकरी लेने का अधिकार है, लेकिन ये पॉलिसी है ये हमें अफेक्ट इस वजह से कर रही है, अगले 20 साल आने वाले 20 सालों में कोई भी नौकरी नहीं आएगी। और हमने कहाँ रिक्रूट होना है? क्योंकि हमारी +2 की पोस्टें जो एडवर्टाइज हुई उसमें हमारी +2 की लेक्चरर की कोई पोस्ट नहीं आई। और हमारी डिमांड है कि सारी पोस्टें जितनी भी क्रिएट होती हैं फिजिकल एजुकेशन में या वैकेंट हैं उनको अनफ्रीज करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, ना कि मेमोक्री बनाया जाए। सीबीएसई की कॉमर्स स्ट्रीम की आखिरी परीक्षा अकाउंटेंसी की समाप्त, जिस पर छात्रों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। अकाउंटेंसी का एग्जाम था आज आपका, तो कैसा रहा? ज़्यादा लेंथी था? किस तरह का एग्जाम आया था? लेंथी तो नहीं था, इजी था, मतलब ठीक ठीक। जी, आपका नाम? पार्थ महाजन। पार्थ, क्या कहेंगे कैसे एग्जाम हुआ आपका आज? आसान ही था। आपका नाम? अच्छा, मुझे बताओ कैसे एग्जाम हुआ? मीडियम लेवल का था, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। कुछ बोले बड़ा अच्छा हुआ? हाँ, डिपेंड नहीं करता पर्सन पे क्या। बाहर निकलने की ज़्यादा जल्दी तो नहीं थी, एग्जाम खत्म होगा फटाफट? हाँ, वो तो होती है, ऑफ कोर्स। अब एक पेपर खत्म, अब क्या ही करना है। आपका नाम? मैम, मेरा नाम हर्षित है। हर्षित, क्या कहेंगे एग्जाम कैसा हुआ? मैम, एग्जाम अच्छा था मैम, और मैम कुछ चीज़ें मैम मुश्किल भी थी, बट स्टिल मैम एग्जाम ठीक था। तो आज आखिरी एग्जाम था, एक्साइटमेंट लेवल क्या था? मैम ठीक था मैम, क्योंकि मैम अकाउंट्स का पेपर था, तो मैम जितना करो मैम उतना ही कम है मैम उसके लिए। स्ट्रेस्ड नहीं रहता इंसान की लास्ट एग्जाम है, उसकी एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन लेंथी कितना था और क्या कुछ था? मैम अकाउंट्स का पेपर है, ऑफ कोर्स लेंथी तो हो गई मैम। आपका नाम? अभी भी। कैसे एग्जाम हुआ आपका? बहुत बढ़िया। लास्ट एग्जाम की एक्साइटमेंट कितनी रहती है? बहुत ज्यादा। अब खत्म। बहुत आसान पेपर आया है हमारे स्कूल का, इतना टफ डालते थे, ये तो बहुत आसान पेपर आया था। क्या सोचा आगे क्या करना है? सीए का देना आगे पेपर। आपका नाम? मैम कार्तिक। कैसा हुआ आपका एग्जाम? पेपर अच्छा हो गया। लास्ट एग्जाम की एक्साइटमेंट अलग रहती है, सुबह से प्लानिंग रहती है, एग्जाम में हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, आपने क्या सोचा है? मैम सोचा तो बहुत कुछ है। एग्जाम बाद में था, ट्रिप पहले डिसाइड हो गई है। कहाँ की ट्रिप है आपकी? वैष्णो देवी जाएंगे मैम, मंदिर तो वहाँ जाएंगे मैम, पास होना नहीं होना। आपका नाम? मैम आर्यन सिंह। आर्यन, कैसा एग्जाम हुआ आपका? मैम टू बी ऑनेस्ट it was a horrible farewell given by CBSE today. बाकी तो कह रहे काफी अच्छा हुआ है। नहीं, बाकी मैं उस कैटेगरी में नहीं आता, मेरा बड़ा गंदा गया था। बड़ा गंदा? आप वो तो नहीं हो जो कहते हैं बड़ा गंदा गया और सबसे ज्यादा टॉप वही करते हैं? Not at all. सुनिश्चित करें कि दिहाड़ी मजदूरों और एसपीओ को ईद से पहले उनका वेतन मिल जाए, उनके परिवारों को परेशानी न होने दे। सरकार से अपील करते हुए बोले जम्मू कश्मीर जेडीयू प्रेसिडेंट जीएम शाहीन। 2 दिन पहले मैंने मनोज सिन्हा साहब से भी फ़ोन पे बात की है। एक्सपेक्ट करते हैं होपफुली तो हम क्या बेहतर कर पाते हैं इनके लिए, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल के बाद अभी माह रमज़ान भी चल रहा है, ये 1-2 महीने निकलने दो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए, फायर सर्विस विक्टिम्स है, डेली वेजर्स है, काफ़ी सारे लोग हैं
जिनकी 60,000 तो खाली डिलीवरीज की तादाद है इन कॉन्ट्रैक्टर्स की। अच्छा, बिलिंग्स है कॉन्ट्रैक्टर्स की, बिल्स ईद पर नहीं निकली, जो इमीडिएट अटेंशन था हमारा कि मनोज सिन्हा साहब इसमें इंटरव्यू करके खासकर ईद आ रही है और उसके साथ आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह SPOs की इश्यूज़ है, तो वो MHA के साथ उठा के ये मामलों को एड्रेस करना जो है हमारे अवलीन फ़र्ज़ है और हमने कहा भी है इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे। तो होपफुली बिकॉज शायद अप्रैल में होम मिनिस्टर साहब की भी कोई विजिट यहाँ पर है, तो डेफिनेटली हम ये चीज़ उनके साथ भी उठाएंगे। कुलगाम पुलिस ने काजीकुंड में रियाज अहमद गनाई की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अटैच सीज कर दी है। प्रॉपर्टी पर नोटिस डिस्प्ले किया गया है कि जब तक आगे का नोटिस ना मिले कोई भी ट्रांजैक्शन सेल और परचेज ना की जाए। कुलगाम पुलिस लॉ एनफोर्समेंट और ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को कम करने के लिए कमिटेड है। सरकारी लड़कों का हाई स्कूल चौंट वॉलीवार ने एक सफल सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्कूल और स्थानीय समुदाय के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना था। इस कार्यक्रम में माता पिता, सामुदायिक नेताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाकर एजुकेशनल आउटकम्स में सुधार लाने और एक अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सेशन, शिक्षा के महत्व पर चर्चा और युवा छात्रों के भविष्य के निर्माण में समुदाय की भागीदारी की भूमिका पर विचार विमर्श शामिल था। माता पिता को अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रुचि लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशाना अल्ताफ, मैं 10th पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चौंट वॉलीवार और हमारे यहाँ पे आज प्रोग्राम था, इससे हमें बहुत ही अच्छा था और बहुत ही फ़ायदा मिला और हमें बहुत सारी स्कीम्स पता चला और हमारे यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन है, उसमें हमें बहुत अच्छे से चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में और सारे डेवलप हो और हमें बहुत सारी चीज़ें मिलें। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ आज जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया हमारे स्कूल के थ्रू बॉयज़ हाई स्कूल चौंट वॉलीवार ने, और इसमें हमने डिफरेंट ऑफिशियल्स को इनवाइट किया था जो यहाँ पर आ गए। लाइक हमने बैंकिंग सेक्टर से भी ऑफिशियल्स को इनवाइट किया था, हमने एजुकेशनिस्ट्स को भी इनवाइट किया था और हमने मीडिया पर्सनस को भी इनवाइट किया था, जिन्होंने अपने जो लाइक बैंकिंग सेक्टर जो से ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने हमें बैंकिंग स्कीम्स, बैंक्स में जो जितनी भी स्कीम्स है उनके बारे में हमें बताया। इसी तरह एजुकेशन से हमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में हमें बताया। और ये जो अवेयरनेस कैंप्स है इनसे लोकल कम्युनिटी जो है इनको बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होते हैं। और आज जो ये कैंप हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इससे लोकल कम्युनिटी जो है ना ये बहुत अवेयर हो गई। बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस हर एक में होनी चाहिए और बच्चों से जो स्टार्ट करते हैं तो बच्चे हमारे कौम के मेमार होते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। आई वॉज आल्सो इन्वाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर अवेयरनेस ऑफ अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड स्कीम्स के बारे में, जो क्रेडिट स्कीम्स के हमारे पास होती है बैंक के बाद, तो उनके बारे में मैंने शॉर्ट में उनको अवेयरनेस दे दी। शोपिया पुलिस ने अलियालपोरा शोपिया में मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक के घर पर छापा मारा। ये प्रतिबंधित हुर्रियत से जुड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व शबीर शाह करते हैं। उनके खिलाफ UPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।